हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आइए हमारे साथ। आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डी लाल, लेक्चरर जीआरबी इंटर कॉलेज राठ, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से। आज हम आपको कक्षा 11 हिंदी खंड का जो गद्य गरिमा के नाम से जाना जाता है, गद्य भाग, इस गद्य भाग का पाठ 4 आचरण की सभ्यता, इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। और अभी इसका पहला भाग देखिए। इस पाठ पर आधारित आज आपका द्वितीय पाठ आपको अध्ययन करेंगे हम लोग। और पहले पार्ट में सरदार पूर्ण सिंह जी का आपने जीवन परिचय पढ़ा है, उनकी रचनाएं पढ़ी हैं और उनका साहित्यिक परिचय और भाषा शैली आपने अध्ययन किया है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ये आचरण की सभ्यता मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम और पवित्रता, और इसी प्रकार से अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन, और इस प्रकार से ये सरदार पूर्ण सिंह जी के द्वारा विरचित मात्र 6 निबंध आपने लिखे थे। और 6 निबंधों में से आचरण की सभ्यता एक प्रमुख, सब बहुत ही अच्छा निबंध है। और इन थोड़े से निबंधों की रचना करने के पश्चात भी सरदार पूर्ण सिंह जी द्वितीय युग के महान एक निबंधकार कहलाए हैं। ये अग्रिम पंक्ति के निबंधकार कहलाए। बहुत अच्छे निबंध आपके लिखे गए हैं। इन निबंधों को कभी पढ़िए और बहुत अच्छा आप देखिएगा। इन्होंने कन्यादान भी लिखा है। आपने सरदार पूर्ण सिंह जी ने सच्ची वीरता भी लिखी है। सच्ची वीरता भी बहुत अच्छा है आपका। आचरण की सभ्यता है तो इनको अध्ययन करें। मजदूरी और प्रेम भी लिखा है और पवित्रता भी आपने लिखा। इन रचनाओं को आप पढ़िए, बहुत अच्छे, आपको ये बहुत अच्छी शिक्षा इसके अंदर दी गई है। ये आचरण की सभ्यता, जैसा कि आप स्वयं समझ रहे होंगे, ये सदाचार की ताबीज़ भी आपने नाम सुना होगा कभी, तो सदाचार की ताबीज़ से भी कहीं बेहतर आपका ये दिया गया है आचरण की सभ्यता। बहुत अच्छा निबंध है। आइए जुड़े हमारे साथ और पूरे मन के साथ, हर्षोल्लास के साथ, हंसी खुशी के साथ आप अध्ययन करने के लिए बैठें। कभी आपने आलस्य का परित्याग करिए, कभी अलसाए हुए मुरझाए हुए नहीं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें जी। हंसते मुस्कुराते हुए, जैसा कि आप जानते हैं ना, किसी भी बाग में बगीचे में जाते हैं, वहाँ पर खिले हुए फूल अच्छे लगते हैं। जो खिले हुए फूल होते हैं, ताज़े होते हैं, उन फूलों को देखकर आपका मन मोहित हो जाता है, उनका आकर्षित करते हैं आपको, बस देखने के लिए विवश कर देते हैं आपको। उसी तरीके से आप अगर चेहरा मुरझाया हुआ रहता है, आलस्य में डूबे रहते हैं, अलसाए हुए रहते हैं, तो निश्चय ही आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा दोष है। आलसी कुतो विद्यस्य, अविद्यस्य कुतो धनस्य, अधनस्य कुतो मित्रस्य, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी को कभी विद्या नहीं आती है। इसलिए आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है, कहा गया है कि आलस्य, आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। और इस शत्रु को निकालकर पहले बाहर करें, इसको दूर करें। तो अपने आलस्य का परित्याग करते हुए आइए चलते हैं हम आप लोग। आज आपका जो प्रमुख पाठ है आचरण की सभ्यता। इस आचरण की सभ्यता में आप क्या अध्ययन करने वाले हैं कि सरदार पूर्ण सिंह जी के द्वारा आचरण की सभ्यता नामक निबंध में उन्होंने भावात्मक रूप से, और उनके जो विचार हैं, भावात्मक शैली, विचारात्मक शैली, इन शैलियों में बहुत ही अच्छा शुद्ध ये शुद्ध खड़ी बोली में लिखा गया है। हिंदी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में लिखा गया है निबंध है। बहुत ही सुंदर है। और कैसा उन्होंने लिखा है और हम आप सभी के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हम सभी के अंदर एक सदाचार का निर्माण करने के लिए, अर्थात जीवन में सदाचार को अपनाने के लिए उसकी महत्ता पर विशेष बल दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इस गद्यांश को मन लगा करके पढ़ते हैं पहले, और इसको पढ़ने के साथ साथ कुछ जो कठिन शब्द आएंगे, उन कठिन शब्दों की व्याख्या भी हम आपको करते चलेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले आप ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तुत देखिएगा, विद्या कला, हाँ, विद्या कला कविता, आप 3 चीज देख रहे हैं ना, विद्या कला कविता साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता सबसे अधिक तेजस्मती है। अर्थात आचरण की जो सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा लेता है। और इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। अब आपको एक छोटे छोटे प्रश्न इसी से बनाकर पूछे जाते हैं परीक्षा में कि विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता सबसे अधिक तेजस्वी होती है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि आचरण की सभ्यता किससे अधिक ज्योतिषमती होती है,
तेजस्वी होती है। तो आप क्या बताएंगे? कला, विद्या, कविता, साहित्य, धन और राजस्व, इन सबसे भी ज़्यादा आचरण की सभ्यता सबसे अधिक तेजस्वी, तेजस्मयी अर्थात प्रकाशवती होती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी भी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा लेता है, अर्थात निवास करता है, उनको भी अपने वश में कर लेता है। और सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत, तीनों चीज़ों को देखिएगा, दर्शन के, इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। हाँ, राग अधिक मृदु हो जाता है। अगर आचरण आपका अच्छा है, सदाचार अच्छा है, तो ये आचरण का जो राग है अधिक मृदु हो जाता है और विद्या का तीसरा शिवनेत्र खुल जाता है। अर्थात आप देखिए कितनी अच्छी इसकी प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, इसमें सरदार पूर्ण सिंह जी ने आचरण की महत्ता और को उच्च पराकाष्ठा उसकी को प्रतिष्ठित किया है। और विद्या का तीसरा शिवनेत्र खुल जाता है, चित्रकला का मौन राग आलापने लग जाता है। अब ये चित्रकला नाना प्रकार के चित्र, उसमें मौन राग अपने ही आप वो आलापने मतलब बताने लगता है या स्पष्ट हो जाता है। वक्ता चुप हो जाता है, जो अच्छे अच्छे वक्ता भी होते हैं ना, वो भी चुप हो जाते हैं। लेखक की लेखनी थम जाती है, सदाचार को देख करके, सदाचार का अनुभव करके लेखक की लेखनी थम जाती है, रुक जाती है। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नई छवि का दृश्य अपने आप उपस्थित हो जाता है। ये कलाकार लोग जो होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, उनके सामने नए नए दृश्य, नए कपोल, नए नेत्र और नई छवि आकृति का दृश्य उनके सामने अपने आप उपस्थित हो जाता है, जिसको देखकर मदमस्त होते हैं। आचरण की सभ्यता मई जो भाषा होती है वो हमेशा से मौन रही रहती है। लेखक का क्या मानना है? उन्होंने स्पष्ट किया है कि आचरण की सभ्यता में भाषा हमेशा मौन रहती है। तो मौन रहने का मतलब चुप रहती है, कहीं इसमें कोई शब्द नहीं होता है, अर्थात इसको कहीं बताया नहीं गया है, कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया, कहीं इसका लेख नहीं मिलेगा कि आचरण की सभ्यता की जो भाषा है वो कैसी होती है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। अब ये निघंटु शब्द नया आया हुआ है। निघंटु का मतलब ये होता है कि ये बिना किसी शब्द के, कोई इसकी ध्वनि, कोई आवाज़, इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया, लिखा नहीं गया है, कोई शब्द नहीं है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। शुद्ध श्वेत पत्र मतलब आप समझ लेंगे, जैसे कि कोरा कागज होता है ना, जिसमें कि कुछ भी नहीं लिखा होता है, वह श्वेत पत्र की तरीके अर्थात सफेद कागज की भांति होता है। उसमें कोई भी शब्द, निघंटु में कोई भी शब्द उसमें अंकित नहीं होता है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। क्या है? नाम मात्र के लिए एक भी अर्थात कोई भी शब्द उसमें नहीं है। यह सभ्य आचरण नाद करता हुआ भी मौन है। सभ्य आचरण कैसा होता है? नाद करता, अपने आप वो बताता है कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत ही सदाचार से परिपूर्ण है, अर्थात कितना अच्छा सदाचार है इसके अंदर। सद आचरण अर्थात अच्छे आचरण है, व्यवहार है। ये आचरण क्या है? यही आपके व्यवहार ही आपके आचरण बनते हैं। और नाद करता हुआ, ध्वनि करता हुआ भी मौन है, अर्थात अपने आप लोगों के सामने स्पष्ट हो जाता है, लोग समझ जाते हैं, फिर भी अपनी तरफ से कोई भी ये नहीं व्यक्त करता है कि हाँ, इसका ये आचरण अपने आप से बताता नहीं, कोई शब्द नहीं है, किसी को बोलता नहीं है। व्याख्यान देता हुआ भी, देखिए लेखक का मानना है कि व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा रहता है। जो सभ्यता में जो ये जो सभ्य आचरण का जो नाद है, वो व्याख्यान देता हुआ मतलब लोगों को बताता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा रहता है। राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। इसमें नम्रता है, प्रेम है, दया है, उदारता है और सब के सब सभ्य आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। आपने देखा कि मनुष्य के अंदर नम्रता होना चाहिए, दया होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, उदारता की भावना होना चाहिए। ये सभी क्या है? ये सभी सभ्य आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान होते हैं। और मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी अर्थात बहुत मतलब कभी भी मिटने वाला नहीं होता, स्थायी रूप होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। इस प्रकार से आपने जो ये गद्यांश दिए गए हैं अर्थात आचरण की सभ्यता नामक ये पाठ है, इसको आप पढ़ें। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है
और ये भावात्मक निबंध है, विचारात्मक निबंध है। प्रस्तुत जो ये सभ्यता आचरण की जो सभ्यता है, इसमें लेखक ने अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को पिरोया है और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि आचरण क्या होता है और कैसे सदाचार को का महत्व कितना है। इस सदाचार के महत्व को यहाँ पर परिभाषित किया है, व्यक्त किया गया है। आगे देख चलते हैं हम। ना काला है, देखिए कि सभ्यता में भाषा, इसका जो सभ्यता आचरण की जो सभ्यता है, ना काला, ना पीला, ना नीला, ना सफेद, ना पूर्वी, ना पश्चिमी, ना उत्तरी, ना दक्षिणी, बेनाम, बेनिशान, बेमाकान, विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपणी सुगंधि सदा प्रसारित हुआ करती है। देखिए संस्कृत में शब्दों का भी प्रयोग किया गया है इसमें। और इसके मौन से प्रसूत माने उत्पन्न हुई, प्रसूत माने उत्पन्न, पैदा हुई, जन्म ली हुई। इसके मौन से उत्पन्न हुआ प्रेम और पवित्रता, धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। अर्थात ये सभी क्या है, इससे जो सभ्यता में जो आचरण है, ये सभ्य आचरण जो होता है, जिसको हम सदाचार कहते हैं, इन आचरण की जो सभ्यता है, इससे जन्म, जो इससे पैदा हुआ जो प्रेम होता है, जो इससे उत्पन्न प्रेम है, पवित्रता, धर्म, ये सारे जगत का, पूरे संसार का, प्राणी मात्र का कल्याण करके विस्तृत होते हैं, सब जगह फैल जाते हैं। इसकी उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतु बदल जाते हैं। बहुत ही तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने व्यक्ति, कितना भी आप गर्मी से व्याकुल क्यों ना हो मनुष्य, लेकिन जला भुना व्यक्ति ना हो, क्रोध के आवेश में क्यों ना हो, ये आचरण के काले बादलों की जो बूंदाबांदी होती है, उससे शीतल हो जाते हैं। जैसा आपने सुना, देखा है ना कि अभी भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के वातावरण में भी आप जब भी बादल की नन्ही नन्ही बूंदें और एक ठंडी शीतल हवा जब चलती है, तो सभी प्राणी उससे खुश हो जाते हैं और सभी मनुष्य को बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। उसी प्रकार से ये सदाचार के जो आचरण होते हैं, इससे लोगों को जितना आनंद की अनुभूति उन काले काले बादलों से टपकती हुई नन्ही नन्ही जल की बूंदों के हवा के झोंके से जो शीतलता प्राप्त होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही आज सभ्य आचरण की अनुभूति होती है और वैसे ही लोगों को आत्म शांति और सुख और प्रेम की अनुभूति होती है। आइए आगे चलते हैं। मानस, देखिए मानस उत्पन्न, मानस माने मनुष्य के चित्त में उत्पन्न हुए शरद ऋतु, कैसे ये शरद ऋतु आ गया, शीतकालीन ऋतु में क्लेश से आतुर हुए पुरुष, क्लेश माने होता है कष्ट पीड़ा से जो व्याकुल हुए जो पुरुष होते हैं, इनकी सुगंध में अटल बसंत, अर्थात इस सभ्य आचरण की जो सुगंध है, और ऐसा बसंत ऋतु के समय आनंद और सुगंधित वायु को बिखेरते हुए ऐसा आनंद का पान कराते हैं। आचरण के नेत्र के एक एक आंसू, अर्थात अश्रु से जगत भर, अर्थात इस पूरे संसार के नेत्र भीग जाते हैं। ये आचरण के नेत्र हैं। देखिएगा, और आचरण के आनंद नृत्य से उन मदिष्णु होकर के वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। लेखक का मानना है कि ये सदाचार जो है, इस सदाचार की जो भाषा है, सदाचार का जो व्यवहार में आता है, उससे जो सुख शांति और आनंद की अनुभूति मानव मात्र को ही नहीं, इस संसार के प्राणी मात्र ही और यहाँ तक कि वृक्षों को भी ये उन्मदिष्ण कर देते हैं, अर्थात उनको ही मदमस्त कर देते हैं। पर्वत और वृक्ष नदियों तक भी आपके हृदय की इस मौन रूपी व्याख्यान को, इस सभ्य आचरण की भाषा को समझते हैं, उनका मन प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। जिस प्रकार से खुशी के मारे आप नृत्य करने लगते हैं, उसी प्रकार से उनके हृदय में एक मोर नाचने लगता है। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है, नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। सदाचार के जो नए नए विचार होते हैं, वो अपने आप ही प्रकट होने लगते हैं, दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सूखे काष्ठ, सूखे काष्ठ, काष्ठ माने जानते हो, लकड़ी, सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं,
जैसे आप देखिए कितनी बड़ी इसकी प्रशंसा करते हुए सरदार पूर्ण सिंह जी बताते हैं कि जैसे सूखी लकड़ी वास्तव में जैसे हरे-भरे पौधे में पुष्पित पल्लवित हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, उसी तरीके से ये सूखे काष्ठ में भी सचमुच हरे-हरे हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य कितना रूखा-सूखा दुखी क्यों ना हो, फिर भी जब सदाचार उसका पालन करता हुआ सदाचार का व्यवहार के संपर्क में आते हैं, तो उनका भी मन प्रफुल्लित हो जाता है और वो भी हरे-भरे हो जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और उनको भी विशेष आनंद की अनुभूति हो जाती है। उनका रूखा-सूखापन गायब हो जाता है, सूखे कूपों में जल भर आता है। बताइए, सदाचार के कारण ही बताया गया कि कुआँ में पानी निकल आता है, जो कुएँ सूख गए हैं, जिनमें पानी नहीं है, उनमें अपने आप पानी निकल आता है। नए नेत्र मिलते हैं, क्या कैसे मिलते हैं? नए-नए नेत्र मिलते हैं। आप इन आँखों की भाषा भी आपने देखा होगा कि एक आँख को देख कर के लोग डर जाते हैं और दूसरे ही आँख को देख कर के लोग उनके वशीभूत हो जाते हैं। तो ये नेत्रों की जो भाषा है, इसको भी आप देखिएगा, कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। इसी प्रकार से सूर्य है, जल है, वायु है, फूल है, पत्थर है, ये पत्थर है, घास है, पात है, नर और नारी, यहाँ तक कि बालक तक में एक अश्रुतपूर्व सुंदर मूर्ति के भी दर्शन होने लगते हैं, स्पष्ट झलकने लगते हैं। ये सभ्य आचरण की भाषा है, सभ्यता है। तो इसमें भी भाषा तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, परिमार्जित भाषा। शुद्ध साहित्यिक भाषा को हम संस्कृतनिष्ठ या परिमार्जित भाषा भी कहते हैं। और इसी के साथ ही लेखक ने किस तरह से अपने विचारों को, अपने भावों को, इस आचरण को, सभ्यता में जो ये जो आचरण की सभ्यता है, इसकी प्रतिष्ठा को स्थापित किया है और हम सभी के लिए अनुकरणीय बताया है। और वास्तव में अगर हम दूसरों को खुश करना चाहते हैं, स्वयं भी प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो हमें सदाचार का पालन करना चाहिएगा। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं जैसे कि दूसरों को जलाने के लिए जलते हुए आग के गोले अगर हाथ में ले लेते हैं, किस लिए ले लेते हैं? दूसरों को जलाने के लिए, दूसरों पर जलाकर भस्म कर देने की अभिलाषा से। लेकिन जब तक वो अपने हाथ में वो जलते हुए अंगारे दूसरों को भस्म करने की इच्छा से हाथ में लिए रहते हैं, तब तक वो स्वयं आग के उन अंगारों से जलते रहते हैं। इसीलिए हमें ईर्ष्या द्वेष की भावना का परित्याग करना चाहिएगा और सभी के प्रति हमें करुणा, प्रेम, दया, उदारता का पाठ और उसका पालन करना चाहिए। और सभी के अंदर ये भावनाएं जब उत्पन्न होंगी, तो आपसी जो बैर भाव है, जो सभी के अंदर, जैसे कि एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत और जो ये पाखंडवाद और ये सब फैला हुआ है, ये अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब भारत में एक नवीन समरसता का संचार हो जाएगा, सभी लोग खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो लेखक ने इसके अपूर्व दर्शन किए हैं। आइएगा अब अगला पैरा देखते हैं। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती है। कितनी बलवती होती है? लेखक ने देखिए यहाँ पर इतनी बलवती होती है कि इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है। देखिएगा, लेखक का मानना है कि मौन रूपी व्याख्यान की भाषा महत्ता जो होती है बहुत बलवती होती है, बहुत ताकतवर होती है और बहुत अर्थवर्ती अर्थात सुसंपन्न होती है और बहुत ही प्रभावशाली होती है। लोगों को इतना प्रभावित करती है कि राजा के हृदय में भी रंक निवास करने लगता है। रंक व्यक्ति अर्थात एक भिखारी भी राजा से को प्रभावित करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्यिक भाषा। देखिएगा, ये जो सदाचार की जो भाषा होती है, सभ्य आचरण जो होता है, ये इसके अंदर इससे मातृभाषा क्या, साहित्यिक भाषा क्या और क्या अन्य देश की भाषा, सब के सब तुच्छ प्रतीत होते हैं। प्यारे बच्चों, आपने जान लिया होगा कि इस प्रेम के वशीभूत, इस सदाचार के वशीभूत हो जाते हैं और उनके लिए चाहे भाषागत अंतर हो, चाहे दूरीगत अंतर हो, चाहे क्षेत्रगत अंतर हो, वो सभी नगण्य हो जाते हैं। और अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं है, अर्थात अलौकिक नहीं है। केवल आचरण की ही केवल आचरण की, सदाचार की जो मौन भाषा है ही ईश्वरी है, अर्थात ईश्वर भगवान के द्वारा प्रदत्त है और अपने आप ही ये आती है। और ये आचरण सदाचार का हमें पालन करना चाहिएगा और ताकि हमें आपको विश्वास हो कि ईश्वर की दी हुई ये भाषा है और इसका हमें अपने जीवन में निरंतर एक दूसरे के साथ में व्यवहार में लाना है।
विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किसी तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है मतलब नाड़ी के एक में इस जो सदाचार के मौन व्याख्यान है, ये आपके हृदय की प्रत्येक नस नस में, नाड़ी नाड़ी शब्द जो होता है ये नस नस में आपके रक्त के साथ मिल करके प्रवाहित होता है और आपको आनंद प्रदान करता है। वो व्याख्यान ही क्या है, देखिएगा लेखक का मानना है कि वो व्याख्यान ही क्या, जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही न बदल दिया हो। अर्थात लेखक का मानना है कि व्याख्यान इतना अच्छा और सदाचार से परिपूर्ण होना चाहिए कि लोगों के हृदय की जो आवाज़ है, जो हृदय की पुकार है, उसको बदल दे, मनुष्य के लक्ष्य को भी बदल दे और लक्ष्य को भी बदलने की क्षमता रखता हो। चंद्रमा की मंद मंद हंसी, अब देखिए जैसे चंद्रमा होता है, चंद्रमा आकाश में निकलता है, पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर होने के पश्चात भी वहाँ की शीतलता पृथ्वी पर जब उसकी रोशनी पड़ती है तो कितनी तेजस्वी, आपको बहुत ही ये शीतल मंद जो चमकती हुई हर वस्तु यहाँ पर रजतमयी हो जाती है, वो कितनी आपको आनंददायक है। और ये हंसी की तरह का तारागण की कटाक्षपूर्ण प्रकृति प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुस करके तो देखो। अर्थात कभी भी ये वहाँ पर ये चंद्रमा की जो मंद मंद हंसी है और तारागणों की जो कटाक्ष है, ये प्राकृतिक सुंदरता है, इसको देख करके लेखक का हृदय भी उसमें पिघल जाता है और उसी में निवास कर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कवि पथभ्रष्टा होता है, जाता कहीं है, लिखने के लिए कहीं बैठता है, कुछ और बैठता है, लेकिन जब सुंदर दृश्यों को देख लेता है तो वो वहीं भटक जाता है और उसकी सुंदरता का निरूपण करने लग जाता है। सूर्यास्त होने के पश्चात केशव चंद्र सेन ने, देखिए सूर्यास्त होने के पश्चात उसका सुंदर दृश्य का वर्णन किया है आचार्य केशव सेन ने और महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण ही तरह गुजार दी है। अर्थात वो उस दृश्य को ही देखते रहे। ये तो कल की बात है, ये तो कल की बात है। कमल और ये नरगिस में नयन देखने वालों को, अब ये कमल और नरगिस में नयन देखने वालों को, जी आप देखिएगा जब भी आप नेत्र की उपमा देते हैं कि कमल नेत्र, कमल के जैसे नेत्र वाले हैं, अर्थात इन नयनों को देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य अर्थात अलौकिक होती है, अद्भुत होती है। आप ये भाषा, इसमें भी संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आइएगा आप देखिएगा, प्रेम की भाषा शब्द रहित है। प्रेम की भाषा कैसी है? शब्द रहित है। नेत्रों की, कपोल की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। आप देखिएगा कैसे नेत्र चलते हैं, लोग नेत्रों की भाषा, नेत्र बोलते नहीं है, नेत्रों की चाल और नेत्रों से ही आंखों से इशारों से ही बात हो जाते हैं। इन कपोलों की भाषा देखो कैसे मुंह फुला करके जब आप बोलते हैं तो लोगों को कैसा अनुभूति होती है उसको, और जैसे ही मुस्कुरा करके बातें करते हैं और आपकी इस मुस्कान दूसरों के चेहरे पे मुस्कान हंसी बिखेर देती है, आप दूसरों को मन जीत लेती है। मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है। आपके मस्तिष्क की बनावट, उसको देख करके लोग कैसे कैसे उनके अंदर विचार आते हैं। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। अर्थात देखिएगा कितना सुंदर शब्द वाक्य लिखा कि जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभाव है शील, सच्चा आचरण कैसा होता है? प्रभावशील, अचल, स्थित, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ये गठा मतलब उसको गूंथा जा सकता है, बनाया जा सकता है, और ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेशों से सदाचार के साहित्य के लंबे व्याख्यानों को बनाया जा सकता है। ये सदाचार का जो प्रभाव है, ये वेदों की श्रुतियों से के जो मीठे मीठे उपदेश हैं उनसे भी नहीं गढ़ा जा सकता, ना अंजिल से गढ़ा जा सकता है, ना कुरानों से गढ़ा जा सकता है, ना धर्म की चर्चा से गढ़ा जा सकता है, न केवल सत्संग से मिलेगा सदाचार। जीवन के अरण्य, ये जीवन के जो जंगल में धसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न के से सुनार के छोटे छोटे हथौड़ों की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है, स्पष्ट होता है, दिखलाई पड़ता है। प्यारे बच्चों, चाहिए आपको चाहिए क्यों?
क्योंकि रॉबिन हुड जैसे जो भौतिक पदार्थों से ही नहीं, नेल्सन और वेलिंगटन जैसे अंग्रेज वीरों की हड्डियां तैयार हुई हैं। क्या थी? अंग्रेज वीरों की हड्डियां तैयार हुई थी, और लड़ाई के आजकल के सामान जैसे गोला बारूद, जंगी जहाज और तिजारती बेड़ा आदि को देख करके कहना पड़ता है कि इनसे वर्तमान सभ्यता से भी कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा, ये लोगों का मानना था। तो प्यारे बच्चों, ये सदाचार एक अमूल्य निधि है, इसको सदाचार का हमें पालन करना ही चाहिएगा। और आप जानते हैं, सदाचार जब किसी को आप खड़े होकर के सदाचार का पालन करते हुए आप उन्हें सम्मान करते हैं, तो उनके मन में कितना आपके प्रति प्रेम और स्नेह की वर्षा होती है कि आप उनका हृदय जीत लेते हैं। लोग कितना देखिएगा, ये गरीब से गरीब व्यक्ति भी बहुत धनी हो जाता है इस सभ्यता में आचरण के कारण ही, इस व्यवहार के। आइए आगे चलते हैं। ये अगला देखिएगा, धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधे को, ये धर्म और आध्यात्मिक विद्या के जो पौधे को ऐसी आरोग्यवर्धक भूमि, आरोग्यवर्धक मतलब उपजाऊ भूमि बनाते हैं, और भूमि देने के लिए जिसमें वह प्रकाश और वायु में सदा खिलता रहे, सदा फूलता रहे, सदा फलता रहे, ये आवश्यक है कि बहुत से हाथ एक अनंत प्रकृति के ढेर को एकत्रित करते रहें। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने का भी तो यही अर्थ है। अब क्या है, ये भी धर्म की रक्षा करने के लिए क्षत्रियों का माना गया है कि क्षत्रिय धर्म की रक्षा करते हैं, और एक सिपाही की तरह कमर बांधे हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो यदि कुल समुद्र का जल उड़ा दो, कुल समुद्र का, देखिए समुद्र में जो बालू के कण होते हैं चमकते हैं, अर्थात ये माना जाता है कि इसमें रेडियम पाया जाता है, रेडियम धातु का एक कण कहीं हाथ लगेगा तो आचरण का रेडियम क्या लगेगा, आचरण, अर्थात ये सदाचार का, ये आपका व्यवहार, आपका आचरण, यही रेडियम है। रेडियम चमकती हुई धातु होती है। क्या एक पुरुष का, और क्या एक जाति का, और क्या एक जगत का, सारी प्रकृति को खाद बनाए बिना, अर्थात लेखक ने किस तरह से कि पूरी प्रकृति को यहाँ जाति धर्म और पुरुष नारी सभी को छोड़ करके सभी को क्या बना दिया, खाद बनाए बिना, अर्थात सभी उस आचरण को अपनाएं और उसको अपने जीवन में धारण करें। सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना, ये जो पूरी प्रकृति है इस सभी को में हवा में उड़ाए बिना, अर्थात इन सभी में परिवर्तन किया बिना भला कब मिलने वाला है, अर्थात फिर दिया है कि सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना भला कब मिलने वाला है, अर्थात ये सदाचार कभी मिलने वाला नहीं। अच्छा, प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना है। इस प्रकृति को मिथ्या मतलब झूठा असत्य करके इसको नहीं उड़ाना, उसे उड़ा करके मिथ्या करना है। क्या करना है, उसे उड़ा करके मिथ्या करना है, अर्थात असत्य सिद्ध करना है। समुद्रों में डोरा डाल करके अमृत निकालने की जैसा है। समुद्र में लोगों ने कहा अमृत की कैसे मिला था, अमृत समुद्र को सांपों की रस्सी बना करके, कुछ लोगों ने महाभारत में और उसमें पुराणों में आपकी कथानक दिए हैं कि किस प्रकार से समुद्र मंथन किया और उसमें अमृत की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर लेखक का क्या मानना है, ये सरदार पूर्ण सिंह जी वास्तव में ये एक सच्चे सन्यासी भी थे। जब ये जापान गए थे, कहाँ गए थे, जापान में ना धर्म सभा का जब आयोजन किया गया था, तो वहाँ पर स्वामी राम तीर्थ से आपकी मुलाकात हुई और उनके विचारों से प्रभावित होकर के आपने संन्यास धर्म ग्रहण कर लिया था। तो ये सदाचार का ही व्यवहार था, उस आचरण की सभ्यता थी, उस आचरण का व्यवहार था। उससे स्पष्ट उन्होंने किया कि मानो समुद्र में डोरा डाल करके अमृत निकालना है, तो भी कितना जरा सा संसार की खाक छान करके मतलब समझ रहे ना, खाक अर्थात एक एक कण को छान करके आचरण का स्वर्ण हाथ में आता है। कहाँ पे आता है, आचरण बहुत थोड़ा सा निकलता है। क्या बैठे बिठाए भी वो मिल सकता है। लेखक का मानना है कि वो बैठे बैठाए कभी भी ये सभ्यता का जो आचरण है, ये आचरण की जो है मिलने वाला नहीं है। आगे चलते हैं। हिंदुओं का संबंध यदि किसी प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा होता, किसके साथ,
हिंदू किसे कहा गया है? हिंदू का संबंध यदि किसी प्राचीन अर्थात भारत में रहने वाले जो प्राचीन हमारे लोग थे, पुराने लोग थे, वो असभ्य जाति के लोग भी यहाँ पर थे, असभ्य जाति के साथ रहा होता तो उनके वर्तमान वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते। क्या कहते? अर्थात इससे सिद्ध कर दिया कि हिंदुओं की आज की जो जेनरेशन है, वंश परंपरा है, पहले के जो वंशज थे हमारे, वो अधिक ताकतवर और बलवान होते थे। उनमें भी ऋषि मुनि और उनमें भी ऋषियों, पराक्रमी जनरल और धीर वीर पुरुष उत्पन्न होते। आजकल तो वे उपनिषदों के ऋषियों के पवित्रता में प्रेम के जीवन को देख देख करके अहंकार में मग्न हो रहे हैं और दिन पर दिन अधोगति की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नीचे गिरते चले जा रहे हैं। यदि वो किसी जंगली जाति की संतान होते, अब यहाँ पर क्या स्पष्ट कर रहे हैं विचारात्मक शैली में कि यदि वो जंगली जाति के संतान होते तो उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा होते। क्या होते? उनमें भी ऋषि होते बहुत से और बहुत से बलवान ताकतवर योद्धा होते। ऋषियों को पैदा करने के योग्य असभ्य पृथ्वी का बन जाना तो आसान है, परंतु ऋषियों को अपनी उन्नति के लिए राख और पृथ्वी बनाना कठिन है। ऋषियों को अपनी उन्नति के लिए राख बनाना और पृथ्वी बनाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ऋषि तो केवल अनंत प्रकृति पर सजते हैं। अब ऋषि कैसे बनते हैं? ऋषियों की उत्पत्ति, उनके क्रियाकलाप, कैसे वो ऋषि का जो जीवन होता है वो नई रिसर्च करके, नई खोज करके प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वो अपने जीवन को तपाते हैं, तपस्वी जीवन यापन करते हैं। हमारी जैसी पुष्प सैया पर मुरझा जाते हैं। एक जो ऋषि मुनि तपस्वी होता है वो कभी सुंदर, सुखपूर्ण और बहुत ही मखमली सैया पर कभी निवास नहीं करते हैं, विश्राम नहीं करते। अगर उस पर वो उनको कभी विश्राम करने को मिलता है तो वो अपने आप को मुरझाए हुए मानते हैं, अर्थात अपने आप को कष्ट महसूस करते हैं। माना कि लेखक ने क्या माना कि प्राचीन काल में यूरोप में भी सभी असभ्य थे। अब देखिए जैसे यूरोप में लेखक मानता है, सरदार पूर्ण सिंह जी बताते हैं कि पहले यूरोप में सभी असभ्य थे, परंतु आजकल तो हम असभ्य हैं। आजकल क्या है? भारत के लोगों को बारे में उन्होंने बताया कि आजकल हम सभी भारतवासी असभ्य हैं और उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि जीवन की, किसकी? हमारी जो असभ्यता है अर्थात हमारे अंदर जो आचरण में गिरावट है, उसके ऊपर ऋषि जीवन की उच्च सभ्यता फूल रही है, ऋषियों की सभ्यता मुस्कुरा रही है, ऋषियों की सभ्यता, उनके जो आचार विचार हैं वो श्रेष्ठ रहे हैं और हमारे ऋषियों के जीवन के जो फूल की सैया पर आजकल असभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है? किसके जीवन में? हमारे जो ऋषियों के जीवन की फूल की सैया थी, अर्थात फूलों के जो सेज थे, पर आजकल असभ्यता का रंग उस पर चढ़ा हुआ है। और असभ्यता मतलब असमझ के एक सदाचार, एक दुराचार, तो उस दुराचार का सा रंग चढ़ा हुआ है। सदा ऋषि पैदा करते रहना, महर्षि पैदा करते रहना, अर्थात अपनी ऊंची चोटी के ऊपर इन फूलों को सदा धारण करते रहना ही जीवन के नियमों का पालन करना है। लेखक का मानना है कि ऋषियों और महर्षियों के द्वारा जो हमें अपने जीवन को सरल तरीके से यापन करने के लिए, अर्थात कष्ट आनंद में जीवन यापन करने के लिए जो सरल उपाय बताए गए हैं, व्यवहार बताया गया है, जो आचार बताया गया है, नियम बताए गए हैं, वो ऋषियों के द्वारा जो बताए गए वो हम सभी को अपनाना चाहिए, उसको हमें पालन करना चाहिए। चलिए आप देखे होंगे सभी बच्चे कितना सुंदर तरीके से सरदार पूर्ण सिंह जी ने आपको इस निबंध के माध्यम से, आचरण की सभ्यता नामक पाठ के माध्यम से हम सभी में एक सदाचार का पालन करने के लिए एक ललक और एक उन्होंने उनका एक सुझाव प्रस्तुत किया है, हम सभी को अपनाना चाहिए। देखिए, धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती, अब धर्म का जो आचरण होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, यहाँ पर कतली, हिंसक और जो दूसरों को हमेशा पीड़ा देने वाले चोर, डाकू और पाखंडी लोग भी धर्म का आचरण अर्थात करने के लिए, क्योंकि हम बहुत अच्छे धार्मिक हैं, वो अपने अच्छे अच्छे सन्यासी ऋषि मुनि का भेष बना करके और वो नाना प्रकार की कुकृत्य करते रहते हैं।
तो उनका तात्पर्य है कि धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती तो आजकल भारत के निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते। जैसे सूर्य शुद्ध आचरण वाले हैं, वो कभी उसमें पक्षपात नहीं है, समन्वय की भावना है सूरज में। जैसा कि आपने स्वयं अनुभव करते हैं कि सूर्य की रोशनी जब निकलती है, अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, ऊंच हो या नीच, पवित्र हो या अपवित्र, सभी पर समान रूप से पड़ती है, सभी को अपनी रोशनी से आप्यापित करते हैं। उसी तरीके से ये जो धर्म का आचरण जो लोग धारण करते हैं कि सुंदर वस्त्र धारण कर लिया तो वो सिखाते हैं कि साधु के वेश में आ गए, कुछ उन्होंने आभूषण धारण कर लिए तो साधु सन्यासी बन जाते हैं। ऐसा बनने से ये आचरण कभी आने वाला नहीं है, और भारत में तो ऐसे साधु महात्माओं की एक लंबी कतार है। भाई माला से तो जप नहीं होता, किससे नहीं होता है? लेखक का मानना है कि जो लोग माला धारण करते हैं, रुद्राक्ष और ये क्या बैजंती और तुलसी की माला धारण करके लोग नाना प्रकार से जाप करते हैं। गंगा नहाने से तो तप नहीं होता। लेखक का मानना है पहाड़ों पर चढ़ने से भी प्राणायाम नहीं हुआ करता है। समुद्र में तैरने से नेति नहीं धुलती है। आंधी पानी और साधारण जीवन के ऊंच नीच, जो सर्दी गर्मी गरीबी अमीरी को झेलने से तप हुआ करता है। किससे तप होता है? लेखक का क्या मानना है कि पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम जो हुआ करता है। गंगा के लेखक ने ही अपने विचारों को व्यक्त किया है कि ये जो सदाचार है माला जपने से नहीं होता है, गंगा में नहाने से भी तप नहीं होता है, पहाड़ों पर चढ़ने से कुछ प्राणायाम हुआ करता है। लेखक का मानना है समुद्र में तैरने से नीति धुल जाती है, अर्थात अपने आप कपड़े साफ हो जाते हैं। आंधी पानी और साधारण जीवन के ऊंच नीच, साधारण जीवन के जो ऊंच नीच, गर्मी सर्दी अमीरी गरीबी को झेलने से जो तप हुआ करता है, जो एक विशेष अनुभव हुआ करता, तप माने क्या होता है? आप नाना प्रकार की कठिनाइयों को झेलते झेलते सहते सहते आपके अंदर एक सहनशीलता का जो गुण आ जाता है, यही तपस्या करने से जो एक विशेष अनुभूति होती है, वो आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है, अच्छी लगती है। और जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे, क्या करे? जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। अब देखिए हम आप सभी जैसे विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, अध्यापक का जो धर्म है वो अधिक से अधिक बच्चों को बेहतर तरीके से अध्यापन कार्य करना, उनको पढ़ाना सिखाना, सही मार्ग पर लाना। एक विद्यार्थी का क्या धर्म है? विद्या अध्ययन करना है। एक चिकित्सक का क्या धर्म है? वो अपने धर्म का पालन करे, चाहे किसान हो, मजदूर हो, और चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी अपने अपने धर्म का पालन करें। खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठ कर के ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठ कर के ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बूढ़ी 2 रोटियां सी प्रतीत होती हैं। बिल्कुल सही बात बताई है। अर्थात जो भूखा व्यक्ति है, जिसके 2 वक्त की रोटियां नहीं मिलती हैं, उसके लिए ये सूर्य और चंद्रमा केवल जब भी उदय होता है तो उन्हें सिर्फ रोटियां नजर आती हैं कि किसी तरह से हमें 2 रोटियों की प्राप्ति हो जाए और जीवन आगे बढ़े। कुटियों में ही बैठकर धूप आंधी और बर्फ की दिव्य शोभा का आनंद आ सकता है। कुटियों में बैठ करके भी लोग आंधी तूफान और गर्मी सर्दी सब वहां अपना जीवन यापन कर लेते हैं। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है। लेखक ने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में देखिए वाक्य में प्रयोग है कि अपने विचारों को वाक्यों में प्रयोग कि प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है। हाँ, ये भी सही है कि जब आप देखिएगा गेहूं बनाम गुलाब, आपने पाठ पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाता है कि गुलाब जिस तरीके से उसके सुंदर दृश्य को देख करके लोगों का मन मस्तिष्क प्रसन्न हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी स्पष्ट की प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आ जाती है और तभी वो स्थिर भी रह सकती है। मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण सभ्यता की प्राप्ति संभव है। मानसिक सभ्यता जब तक नहीं आएगी तब तक आचरण की इस प्राप्ति संभव नहीं है। लेखक ने बहुत अच्छे स्पष्ट किया है। और तभी वह स्थिर भी हो सकती है जब तक निर्धन पुरुष क्या होता है, जिनके अंदर
धन धान से संपन्न नहीं है, ऐसे लोग पाप से अपना पेट भरते हैं, तब तक धनवान पुरुष के शुद्ध आचरण की पूरी परीक्षा नहीं है। अर्थात निर्धन भी जब धनवानों की देखिए, धनवान पुरुष के शुद्ध आचरण की पूरी परीक्षा नहीं है, अर्थात धनवान जब निर्धन लोग भूखे रहेंगे तो ये धनवानों की अच्छी परीक्षा नहीं है। वो लोग किस तरीके से अपना पेट भरें, अर्थात इनको हमें सोचना चाहिए। इसी प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है, जब तक अज्ञानी लोगों का आचरण अशुद्ध होता है, तब तक ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं है। अर्थात ज्ञानवान के होते हुए भी, जैसे सूरज के होते हुए अंधकार का रहना नामुमकिन होता है, तो ज्ञानवान के रहते हुए, विद्वान के रहते हुए भी अज्ञानी का रहना भी उसके लिए कल्याणकारी नहीं है। अर्थात उसे वास्तव में उसकी सच्ची परीक्षा नहीं है। ज्ञान के होते ही, ज्ञानी विद्वान पुरुष के होते ही अज्ञानी का अज्ञान का नाश हो जाना चाहिए। तब तक इस जगत में सभ्य आचरण की सभ्यता का राज्य नहीं होगा। अर्थात सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को, अपने अपने धर्म के, अपने अपने कर्तव्य रूपी धर्म का पालन करना चाहिए। कर्तव्य रूपी धर्म क्या है? धर्म में समन्वय की भावना होती है। इसके पहले भी आपने पढ़ चुके हैं। भारतीय साहित्य की विशेषताएं में भी आपको इस बात के लिए स्पष्ट किया गया। महाकाव्य माघ का प्रभात वर्णन नामक पाठ में भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी लिखा, इसको स्पष्ट किया है। राजनीति को भी स्पष्ट किया। बहुत अच्छा निबंध आपको लिखे गए हैं। और इसी तरह से आइए अभी इस आचरण की सभ्यता के स्पष्ट करते हुए सरदार पूर्ण सिंह जी आगे क्या कहते हैं, आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा कुछ और रह गया है, एक अंतिम पैरा है, इसको भी आप समझ ले। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला होता है। वास्तव में लेखक ने बहुत अच्छी अपनी बात करके कही कि इसका जो आचरण की जो सभ्यता का देश होता है बहुत ही अनोखा होता है। उसमें ना शारीरिक झगड़े होते हैं, ना मानसिक झगड़े होते हैं, ना ही आध्यात्मिक उठापटक होती है, किसी प्रकार का विवाद नहीं होता है, ना उसमें विद्रोह की भावना होती है, ना जंग ही का नामो निशान होता है, किसी प्रकार का युद्ध लड़ाई झगड़े नहीं होते, वाद विवाद नहीं होता है, ना वहाँ कोई ऊंचा है और ना कोई नीचा है, वहाँ कोई ना धनवान है और ना कोई वहाँ निर्धन है, वहाँ प्रकृति का नाम नहीं है, वहाँ प्रकृति का नाम नहीं है, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य होता है। बताइए, आचरण की जहाँ सभ्यता है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ आज जहाँ सभ्य आचरण होता है ना, वहाँ प्रेम होता है, वहाँ पर एकता का राज होता है, वह अखंडता का राज्य। अखंड माने क्या होता है? अखंड भी एकता का ही पर्यायवाची शब्द के रूप में माना जाता है। तो अखंड राज्य होता है। और जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है, उस समय क्या होता है? उस समय इस नीले आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है। लेखक ने यहाँ पर वैदिक धर्म की स्थापना के लिए ही एक तरीके से वेद की ध्वनि सुनाई देती है। जैसा कि आपने महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वैदिक धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और सभी नर नारी पुष्पवत खिल जाते हैं। वहाँ पर कोई अमीर गरीब नहीं रह जाता है, सभी में समन्वय की भावना होती है, सभी में समरसता होती है, नर नारी कभी मुरझाए हुए नहीं, सभी खुश होते हैं, आनंद से परिपूर्ण होते हैं। और प्रभात होता है, जिस प्रातःकालीन धूप के पड़ते ही पत्ता पत्ता पृथ्वी का कण कण कोना कोना मुस्कुराने लगता है, उसी तरीके से ये सभ्य आचरण के होते ही एक नया प्रभात होता है और प्रभात का गरज बज जाता है। गरज माने क्या होता है? एक बिगुल माने एक नाद होता है और नारद की वीणा आलापने लगती है। नारद जी को जैसा कि आपने देखा होगा कि टीवी सीरियलों में नाना प्रकार से कि किस प्रकार से नारद जी की वीणा बजती है, तो एक पृथ्वी पर एक अनुपम सौंदर्य का अनुभव होने लगता है। जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष रहते हैं, कहाँ पर? ये जो सभ्यता से परिपूर्ण शुद्ध आचरण वाले हैं, सदाचार का पालन करने वाले हैं, ऐसे लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसी ज्योति, ऐसा एक नया प्रकाश होता है। वही आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश होता है। और वही देश मनुष्य का स्वदेश है। जहाँ पर सब आचरण है, सदाचार का पालन होता है, वही देश मनुष्य का स्वदेश, अपना देश है। जब तक घर ना पहुंच जाए, कौन ना घर पहुंच जाए, ये सब
सभ्य आचरण ना व्यवहार में लाए जाएं। ये सोना अच्छा नहीं, चाहे वेद में हो, चाहे इंजील में हो, चाहे कुरान में भी हो। अब कुछ लोग वेद को मानते हैं, कुछ लोग इंजील को मानते हैं, कुछ लोग कुरान को मानते हैं, कुछ लोग बाइबिल को मानते हैं, कुछ लोग त्रिपट को मानते हैं। तो त्रिपठक अर्थात त्रिपटक अर्थात ये बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं, चाहे इस स्थान में हो चाहे उस स्थान में हो, कहीं पर भी हो, कहीं भी सोना अच्छा नहीं, हमारे आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। विश्राम नहीं लेना, सोना नहीं का मतलब विश्राम नहीं लेना है। और हमें सभ्य आचरण का प्रचार प्रसार करने के लिए, इस सदाचार का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें कभी भी विश्राम नहीं करना है, निरंतर प्रयास करना है। आलस्य की मृत्यु है। अगर हम इस सदाचार का पालन करने में आलस्य करते हैं तो मृत्यु की सदृश है। लेख तो पेड़ों के चित्र सदृश होते हैं। लेख क्या है? लेख तो पेड़ों के जैसे चित्र होते हैं, वैसे ये भी होते हैं। पेड़ तो होते ही नहीं जो फल लावे, अर्थात चित्र में जो पेड़ बने होते हैं, क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं कि उनमें फल लगेंगे? आपको फल खाने की या एक आनंद की अनुभूति होगी, रसास्वादन की अनुभूति होगी? असंभव। लेखक ने यह चित्र इसलिए भेजा है कि सरस्वती में चित्र को देख करके, किसको? सरस्वती में चित्र को देख करके शायद कोई असली पेड़ को जा करके देखने का प्रयास करे, कोशिश करे, यत्न करे, उपाय करे। यही सरदार पूर्ण सिंह जी का एक सच्चा संदेश रहा है। और इस सदाचार के पाठ के माध्यम से लेखक ने लगातार इस आचरण की सभ्यता को समझाने का, उसको पालन करने का, उसे अपनाने का और संपूर्ण विश्व में इस सदाचार का प्रचार प्रसार करने के लिए संदेश दिया है। हम सभी को अपनाना चाहिए और इसी उद्देश्य के साथ, और ये जो आचरण की सभ्यता नामक पाठ है, सरदार पूर्ण सिंह जी ने आपके लिए लिखा है, हम सब के लिए लिखा है और हम सभी को इससे शिक्षा लेनी चाहिएगा। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद जो आप पढ़ेंगे, इसके आगे की जो लेक्चर होगा उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। इस पाठ को पुनः पूरी वीडियो को सुन लें और समझ लें। इसको बार बार पढ़ें ताकि पूरे पाठ में क्या बताया गया है आपको याद रहे। इस गद्यांश पर आधारित, इस पाठ पर आधारित प्रश्न कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं वो अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे। और इस पाठ पर आधारित कुल कितनी वीडियो बनाई गई हैं इसके भी जानकारी के लिए, ये कभी भी वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें एक छोटा सा गोला होगा, उसके अंदर एक आई, छोटी आई का एक निशान बना होता है। उसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तुरंत आपके सामने जितनी वीडियो बनी है इस पाठ से संबंधित वो सभी अपने आप दिख जाएंगी और सभी वीडियो को आप निरंतर देखें। और इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। जो अगर कहीं त्रुटि, आपको असुविधा हो रही है, आपकी सुझाव है, कमेंट बॉक्स में आप नोट करें। हम उसका अनुपालन भी करेंगे, संशोधन भी करेंगे और आपको की समस्याओं का निदान भी करेंगे, बताएंगे भी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की ये क्लास अब समाप्ति की ओर है और कल फिर मिलेंगे। तब तक सभी छात्र अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे।